हेलो, वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम आधुनिक बीमारी मधुमेह या डायबिटीज के उपचार पर लेकर पत्र चिकित्सा के द्वारा इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है आपके समक्ष उपस्थित हैं। हम जो मीठी वस्तुएं खाते हैं वह शर्करा नामक तत्व में बदलकर शरीर को गर्मी पहुंचाने का काम करती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हो जाता है तो चीनी ठीक प्रकार से नहीं पचती। इसका कारण यह होता है कि अग्नाशय उचित मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता, अतः चीनी तत्व में न बदलकर उसी दशा में मूत्र के साथ निकल जाती है। यह रोग प्रायः 40 से 60 वर्ष के स्त्री पुरुषों को होता है। यह उन लोगों को भी होता है जो आधुनिक जीवन शैली में रहते हैं। जो व्यक्ति संक्रामक रोगों से घिरे रहते हैं उनको भी मधुमेह की शिकायत हो जाती है। इसका मुख्य कारण अत्यधिक शर्करा युक्त भोजन करना ही होता है। तो इसके लिए सफ़ेद जहर यानी चीनी का उपयोग बंद करें एवं अन्य प्राकृतिक मिठास जिनमें कोकोनट शुगर, खजूर शुगर, शहद, स्टेविया पत्र इत्यादि से शुगर की पूर्ति करें एवं नित्य हो सके तो प्रयोग में लें। रोग के लक्षणों में खास करके मधुमेह में रोगी को शुरू होने से पहले भूख खूब लगती है, लेकिन धीरे धीरे भूख कम हो जाती है। शरीर की त्वचा सूख जाती है तथा छूने पर खुरदरी सी लगती है। मसूड़े फूल जाते हैं, उनसे खून निकलता है और कब्ज, प्यास अधिक लगना, अधिक पेशाब की शिकायत हो जाना, पेशाब में शर्करा, शरीर में खुजलाहट, शरीर रूखा, कमजोरी तथा वजन घटना आदि इस रोग के मुख्य लक्षण होते हैं। मधुमेह में धीरे धीरे क्षीण हो जाता है शरीर और बीमारी बढ़ने के साथ साथ फेफड़ों में भी खराबी उत्पन्न हो जाती है। लोग जो हैं घरेलू उपचारों में जामुन की गुठलियों का प्रयोग करते हैं। करेले, बरगद के पेड़ की छाल, जामुन की गुठली, बिनौलों को कूट करके पानी में उटा कर भी लेते हैं। सुबह खाली पेट 4-5 नीम की पत्तियां चबा कर भी इसका ट्रीटमेंट गाँव में किया जाता है। गाजर का रस, 1 कप पालक का रस, आधा कप जीरा और तीनों को कुछ दिनों तक उपयोग में लेने पर भी बताते हैं लोग कि यह बीमारी ख़त्म होने लगती है। आधा चम्मच मेथी दाने को भून कर लेने से या इमली के बीजों को आग पर भूनकर मूली का रस या जीरा भुना हुआ काला नमक को साथ में प्रयोग करते हैं। प्रतिदिन हल्दी को शहद में मिलाकर चाटते हैं। गुलमोहर की लकड़ी या पतली डाल को रात भर पानी में भिगो देते हैं और उसके पानी को 1 कप लेकर डेली प्रयोग में लेते हैं। तुलसी के पत्ते, काला जीरा, काली मिर्च तीनों को बराबर की मात्रा में चूर्ण बनाकर उसमें भी चुटकी भर काला नमक मिलाकर पानी के साथ लेते हैं। अमलतास की फली, गुदे को आग पर हल्का भून कर लेते हैं। सदाबहार के 8-10 पत्ते, काली मिर्च, 3 दाने, काला नमक का प्रयोग भी गाँव में किया जाता है। तेजपात का चूर्ण भी लेते हैं प्रयोग में। 20 पत्ते अरहर तथा 10 काली मिर्च के दाने को लेकर भी इसका उपयोग किया जाता है। कच्चे केले की सब्जी नित्य खाने से डायबिटीज की बीमारी ऐसा मानते हैं नहीं होता है। आम की मंजरी को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उसकी चटनी बनाकर खाते हैं और ऊपर से पानी ले लेते हैं, जिससे ऐसा मानते हैं कि ये बीमारी ख़त्म होने लगती है। बबूल के गोंद का प्रयोग भी इसके पानी का नित्य रूप से प्रयोग में लेते हैं। वैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा में जामुन की गुठली, गुड़मार तथा मेथी दाने को विशेष रूप से प्रयोग में लिया जाता है। अनार का छिलका, बायबिडंग, नागौरी अश्वगंध का चूर्ण भी प्रातः स्वयं 1-1 चम्मच गुनगुने पानी से उपयोग में लिया जाता है। त्रिफला यानी हरड़ बहेड़ा तथा आंवला के चूर्ण, मेथी के दाने के चूर्ण को मिलाकर साथ में लेते हैं, खास करके गुनगुने जल के साथ। बबूल की फलियों को बिना बीजों के छाया में सूखे हुए प्रयोग में लिया जाता है। गिलोय, आंवला, गोखरू तीनों का 10-10 ग्राम कूट पीसकर छानकर इसका भी प्रयोग शहद के साथ लेते हैं। छोटी इलायची का चूर्ण
शुद्ध शिलाजीत, शंखपुष्पी और मिश्री तीनों को बराबर मात्रा में भी लिया जाता है। खास करके आयुर्वेदिक चिकित्सा में चंद्रप्रभा बटी, योगराज गुटी तथा शतावराधि चूर्ण मधुमेह की प्रसिद्ध दवाइयों में मानी जाती है। वैसे इसकी दवाई हम इंसुलिन प्लांट या इसकी पत्तियों से विशेष रूप से लाभदायक हमने पाया है, जिसका साइंटिफिक नेम कामेकॉस्टस क्यूस्पिडेटस है इस प्लांट का नाम। और इसकी पत्तियां गजब की कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें होते हैं, जिनमें आयरन, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, एस्कॉर्बिक एसिड, अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा कैरोटीन, फ्लेवोनाइड, एस्टेरॉयड, कोरोजोलिक एसिड, जो कि पैंक्रियाज में स्थित बीटा सेल की सर्विसिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का रिसाव होने लगता है तथा लाभ शुरू हो जाता है। पत्तियों को घुलने के बाद एक पत्र सुबह एवं एक शाम को हम अगर चबा चबा कर उपयोग में लें तो इस बीमारी का नियंत्रण या प्रबंधन पूरी तरह से किया जा सकता है। पौधों को कटिंग एवं राइजोम दोनों के द्वारा किया जा सकता है। इसमें जो हम देखें तो सफ़ेद चीनी ही इस बीमारी का कारण है, तो इसलिए जो है सफ़ेद चीनी को हम प्रयोग इसका बंद कर दें तो यह बीमारी ऐसा पाया जाता है कि कंट्रोल की स्थिति में या प्रबंधित हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने आज एक जानकारी इस प्लांट पर, खास करके जो इंसुलिन प्लांट है, इस पर दिया और हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।